महारानी साहिबा, सुबह के 9 बज चुके हैं, आप कब उठोगी? मम्मी जी माफ कीजिएगा, मेरी आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? तुझे पता होना चाहिए कि आज ससुराल में तेरा पहला दिन है। और चाय कब बनेगी? जा जाके चाय बना। मैं बस अभी बना देती हूँ ना। अभी बनाती हूँ। और अगली बार से ना सुबह 5 बजे उठ जाना, समझ गई? जी। चल बेटा। एक बात बता, जब तू सुबह सोकर उठा था तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जगाया? अरे क्या हो गया ऐसा, मुझे कुछ बताओगी आप? क्या नहीं हुआ भैया? आज भाभी की पहली रसोई थी और 9 बज रहे हैं, वो अभी तक सो के नहीं उठी है। मम्मी, आज उसका पहला दिन है घर में। उसे हमारे घर के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। धीरे धीरे सब सीख जाएगी और थक गई है, इसलिए सोई थी, मैंने उठाया नहीं। कल से उठा दिया करूंगा। कल से उठा दिया करूंगा? आज उसकी पहली रसोई थी और उसे सुबह 5 बजे उठना चाहिए था। ये कोई वक्त है सोने का? मुझे पता है वक्त नहीं है सोने का, लेकिन कल से उठा दिया करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चिंता ना करूं? कैसे ना करूं चिंता? आज तेरे पापा बिना चाय पिए घर से बाहर गए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना चाय पिए गए हो, लेकिन आज तेरी पत्नी की वजह से वो ऐसे ही चले गए। मेरी शादी को सिर्फ 1 दिन हुआ है, उससे पहले भी पापा चाय पीते थे, घर में चाय बनती थी। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जो पापा बिना चाय पिए घर से बाहर चले गए। क्योंकि आज तेरी पत्नी को सब कुछ काम करना था और मैं क्यों करूं? घर में बहू आ गई है, अब वो ही करेगी सब कुछ। अरे मेरी बहू की पहली रसोई है, घर में पहले दिन रसोई में प्रसाद बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है। आप उसे सुबह उठाकर चाय बनवाने वाली हो? हाँ तो कब बनवाती? 9 बजे बनवाती। उसे बोला था मैंने कि सुबह 5 बजे उठना है। अरे सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, तभी तो मैं पहली रसोई करवाती। ये कोई वक्त है पहली रसोई करवाने का? आस पड़ोस वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में? उन्हें कौन बताएगा हमारे घर की बात? एक मिनट, सर पे पल्लू क्यों नहीं रखा? अरे घर में पापा थोड़ी ना है, घर में पल्लू किससे करेगी? कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे रहो। क्या दिक्कत नहीं है? जैसी आदत डालेंगे वैसी ही डलेगी। और भूल मत, ये ससुराल है तेरा और जो मैं कहूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। सर पे पल्लू रख। और तुझे मैंने कहा था ना कि इससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे बड़े बड़े घरों से। अरे वो फॉर्च्यूनर देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुझे पता नहीं इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया, इसे ले आया। ना तो कुछ दहेज में लेकर आई है और ना ही शक्ल इसकी अच्छी है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर दहेज मिलता तो मुझे मिलता ना। जो गाड़ी मिलती उसे गाड़ी को मैं चलाता, आप थोड़ी ना चलाते। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, चाहे वो कुछ लेकर आई है दहेज में या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद आप मेरी शादी से खुश नहीं हो, इसलिए मेरी बहू को ताने मार रही हो पहले दिन ही। हाँ, नहीं हूं मैं खुश और इसलिए मैं इसे ताने मारूंगी। अगर आपकी बेटी के साथ उसकी सास ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मेरी बेटी इसके जैसी नहीं है और मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। आप कैसी बातें कर रहे हो? इसमें माँ बाप पे जाने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाऊं मैं? इसके माँ बाप ने दहेज में दिया ही क्या है जो मैं इसे कुछ ना कहूं? देखा, आप लोगों ने पहले दिन ही मेरी पत्नी को नाराज कर दिया है। इसमें दहेज की बात बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो मतलब तुझे अपनी पत्नी के ऊपर तरस आ रहा है? तो ठीक है, जा मना ले महारानी को। क्या बोलूं आप? तो देख रही है बेटा, एक रात में ही महारानी ने काला जादू कर दिया है। अरे माँ तो इसकी कुछ लगती नहीं है, जो लगती है ना वो बस पत्नी ही लगती है। सही कह रही। शिखा, ये क्या कर रही हो तुम? सामान पैक कर रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन समझो अभी माँ गुस्से में है, इसलिए वो इतना कड़वा बोल रही है। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करती। मैं जानती हूँ तरुण, वो जो भी बोल रही है ना, जो भी कर रही है, मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करती। वो शुरू से मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने बोला भी था कि तुम मुझसे शादी मत करो, लेकिन सारी गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया होता तो
तो आज तुम्हें मेरी वजह से ये सब नहीं सुनना पड़ता और ना मुझे अपने घर वालों के लिए ये सब सुनना पड़ता। सिखाए से रो मत तुम, सब ठीक हो जाएगा। अभी शादी हुई है हमारी, इसलिए माँ गुस्से में है क्योंकि उनकी पसंद से मैंने शादी नहीं की और वो चाहती थी कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। पर चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं बाहर रहने लगेंगे। और तुम ऐसे घर छोड़ के मत जाओ। ठीक है तरुण, लेकिन उन्हें मेरे घर वालों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे उन्होंने गुस्से में बोल दिया, आगे से कभी नहीं बोलेंगे। मैं उन्हें समझा दूंगा और मैं शाम को पापा से भी बात करता हूँ इस बारे में कि माँ ने ऐसे बोला। ठीक है, ठीक है, अभी सामान रखो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है।